तो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं 27,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए कई सारी अपडेट हैं, जो उन सभी पर एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 27,000 शिक्षक भर्ती 27,771 पदों पर शिक्षक भर्ती की जाए। हालांकि और जो है 2 महीने के अंदर में सुपर टेट की परीक्षा कराई जाए, मतलब आदेश बहुत ही तगड़ा दिया है ताकि जो है बहुत जल्द से जल्द परीक्षाएं कराई ली जाएँ। लेकिन यहाँ पर अभी तक किसी भी सरकार के किसी भी अधिकारी द्वारा यहाँ पर जो है कोई आधिकारिक बयान नहीं है। हालांकि मान सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, और जो है अब फाइनली कल की डेट में एग्जाम भी खत्म हो चुका है। अभी उसके बाद शिक्षक भर्ती को ही ध्यान में आने की संभावना है। वैसे तो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम जो पेंडिंग है उसको कराने का प्रबल संभावना है सबसे पहले। और यहाँ पर शिक्षक भर्ती का जो ये टीआरई है, ये टीआरई यानी कि सुपर टेट होता है, इसको कराने का लिए बाद में थोड़ा सा, क्योंकि 2 महीने के अंदर ही करवाना है तो सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी जल्दी करवाना पड़ेगा, इसलिए अभी समय बहुत कम है। इसलिए देखेंगे अगर आप तो आज की डेट में जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो माननीय सचिव जी हैं उनका भी चयन हो चुका है। तो डॉक्टर कीर्ति पांडे जी को चयनित कर दिया गया है, जो कि प्रोफेसर हैं। अभी फिलहाल इन बातों पर बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी जो 27,000 शिक्षक भर्ती है इसके बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे। जैसा कि जो आर्डर आता है, आर्डर की हाई कोर्ट के डबल बेंच का आर्डर है, ठीक है। डबल बेंच के आर्डर से भी अभी शिक्षा पूरी तरीके से अभ्यर्थी खुश नहीं है, यानी कि जो पेटेंटियर थे और रिस्पॉन्डेंट थे, इन दोनों को भी दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि रिस्पॉन्डेंट में तो चलिए मान लीजिए जो भी हुआ है, पेटेंटियर को भी प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार की तरफ से, यानी कि जो भी यहाँ पर याचिकाकर्ता थे, वहाँ पर उनको एक चीज़ समझाया गया कि वे लोग देखिए वहाँ पर शिक्षा मित्र जो लोग थे वहाँ पर, अगर आप एटीआरई जो होती है यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन एग्जाम है, तो यानी कि इसका क्वालिफिकेशन नेचर का एग्जाम होता है। तो इसका क्वालिफिकेशन आपको जो एग्जामिनेशन होता है, यानी परीक्षा से पहले आपको क्लियर करना पड़ता है। यानी कि जैसे कि आप 69,000 शिक्षक भर्ती के देखेंगे तो वहाँ से 90 से 97 नंबर जो होता है, ये परीक्षा कराने से पहले ही ऑलरेडी नोटिस आता है जिसके जरिए क्लियर कर दी जानी, यानी ये एक क्वालिफिकेशन, इसको आप बिना पास किए जो है आप कट ऑफ में ही नहीं आएंगे। यानी कि कुछ ऐसा नंबर फिक्स किया जाता है जो कि आपको 100% श्योर है कि लेना ही पड़ता है। जैसे कि आप जानते होंगे 150 नंबर में 90 नंबर जनरल का और 90 नंबर ओबीसी का और 97 नंबर जनरल का यहाँ पर फिक्स किया गया था। अब यहाँ पर सुपर जो भी शिक्षा मित्र वाले हैं उनके लिए दिक्कत क्या है, क्योंकि शिक्षा मित्र को जो 25 अंक का भारांक मिल रहा है वो कहाँ पर मिलेगा, उनको अंक का भारांक जो मिल रहा है वो मिलेगा कि जो अगर आप जो क्वालिफिकेशन एग्जाम है, यानी कि क्वालिफिकेशन नेचर का जो एग्जाम होता है उसके नज़दीक में पहुँचेगा। अगर मान लीजिए शिक्षा मित्र को यहाँ पर मौका मिलता है तो यहाँ पर ओवर एज, वो एज में सीमा, जो एज में छूट देने के लिए बात की गई है, चलिए वो तो ठीक है, इनको मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर शिक्षा मित्रों को ऑलरेडी 2 मौके मिल चुके हैं, चाहे 69,500 शिक्षक भर्ती की बात करें या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें। अभी भारांक को लेकर के मान लीजिए किसी भी तरीके से फिर से इसमें जो है मौका मिलता है, तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए दिक्कत ये है कि वो लोग क्वालिफिकेशन, मतलब जो भी एक पास होने के लिए क्राइटेरिया होती है, यानी क्वालिफिकेशन जो होता है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो जिसकी वजह से इनको भारांक मिलता ही नहीं है। तो ये उस पर जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लिए जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और कैंडिडेट इसमें थोड़ा सा, जो भी पहले के कैंडिडेट भरे थे उनको वे अपना अलग भारांक मांगा। अगर आप जो है 40-45 गुणांक पिछली बार गया था, यानी कि 59,500 भर्ती जब हुई थी उस समय लिखित परीक्षा हुई थी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो लिखित परीक्षा पहली ही हुई थी, जो पूरी तरीके से कैंडिडेट से लेकर के सभी लोग उसमें विभिन्न तरीके की धांधली का भी शिकायतें आई थी। हालांकि वहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कतें जो है सीबीआई रिपोर्ट भी लगी है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है वो ये है कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको अगर एग्जाम भर्ती, मतलब जो कट ऑफ होता है उसमें आने के लिए सबसे पहले तो उनको जो है एक जो क्वालिफिकेशन, यानी कि जो भी होता है नंबर जो तय किया जाता है वहां तक उनको पहुंचना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग वहां से परेशान है कि जो है अगर हमारा यहां तक पहुंचेंगे नहीं तो हमारा जो भारांक है वो लगेगा ही नहीं। तो इसके चक्कर में वो लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मैटर नहीं जा सकता है। लेकिन ये मामला जो भर्ती को लेकर के है, यहाँ पर इस पर स्टे मिलना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप देखेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अगर मैटर जाएगा तो वहाँ भी जो है शिक्षा मित्रों को लगातार जो छूट मिल सकती है वो नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो लोग सोचेंगे कि हमको अलग से छूट दिया जाए, यानी उनका जो 25 अंक है उनके सुपर टेट में जोड़ दिया जाए, तो इस तरीके की चीजें वहां भी नहीं होंगी। क्योंकि डबल बेंच का डिसीजन इतना आसान नहीं है काटना। क्योंकि अगर डबल बेंच का डिसीजन में बात देखेंगे तो वो लोग चाहते तो कट ऑफ में अंदर नीचे करके भर्ती में भर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। क्योंकि उनको पता है कि इतना लोएस्ट कट ऑफ पर के जो क्वालिफिकेशन जैसे क्लियर कर दिया गया, यानी कि 60-65, यानी कि जो भी कट ऑफ होता है एटीआरई का, वो क्लियर करने के बाद अगर जो कैंडिडेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो उनको नई वैकेंसी फिर उस सीट पर दिया जाए। तो माननीय अदालत ने जो भी फैसला दिया है वो बहुत ही सही दिया है। क्योंकि 27,771 पदों पर जो भी
सीट बची हुई हैं उन पर नई भर्ती दे करके आप लोगों का विज्ञापन ले लिया जाए तो उस पर नए बच्चे भी फॉर्म भरेंगे, आप लोग जो बचे हुए थे वो भी फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके का, अब यहाँ पर जो भी मेन मैटर शिक्षा मित्रों का जो अनुपात है, देखिए मैं आपको बता दूं शिक्षा मित्रों को एक बार भरा जा चुका है 69,000 शिक्षक भर्ती में 68,500 इन दोनों में भरा जा चुका है। उसके बाद इनको 2 ही बार जो है सुपर टेट के लिए ऐसा मतलब मौका मिला हुआ था। हालांकि अब 68,500 जो भर्ती ये पुरानी भर्ती है, अगर मान लीजिए इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ये लोग जाते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ अजीब टाइप के आदेश आने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो भर्ती तो नहीं रोकेगा 27,000 भर्ती, और ना ही इनको वैसा अंक देगा। जैसे कि अंक मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि अभी जो नए शिक्षा मित्र है अभी वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि उनको 2 ही बार मौका मिला था। तो जो 68,500 में शिक्षा मित्र थे वही फॉर्म भर सकते हैं, इसमें ऐसा प्रावधान है। ठीक है, अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो चीजें स्पष्ट होगी, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में गया मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट भी क्योंकि क्वालिफिकेशन जो भी क्वालिफिकेशन होता है, क्योंकि अभी आप शिक्षा मित्र है तो आपके लिए अलग क्वालिफिकेशन नहीं बनाए, क्योंकि ये लोग 2 तरीके की मांग कर रहे हैं, या तो इनके लिए अलग क्वालिफिकेशन कर दिया जाए, यानी कि कट ऑफ इनका कम कर दिया जाए पास होने वाला, उसके बाद इनको 25 नंबर का भारंग मिल जाएगा, तो जिसकी वजह से जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनका जो और बच्चे नए कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनको दिक्कतें होंगी। तो अभी फाइनली जो इनका अपडेट है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए परेशान है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं तो यहाँ पर भर्ती में थोड़ा सा डिले हो सकता है, वैसे संभावना नहीं है देरी होने की, क्योंकि अगर आप देखेंगे 73,000 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर बोला कि हम जो है माननीय अदालत के फैसले का विरोध नहीं करेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी इसका मतलब है कि जो है 69,000 भर्ती पर कार्य चल रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला है, तो 69,000 शिक्षक भर्ती पर दिक्कतें हैं। और साथ ही में 68,500 में भी अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में अदालत में मैटर गया तो वहाँ ये जरूरी नहीं है कि जो है भर्ती पर कोई दिक्कतें हो जाएंगी, भर्ती अपनी कार्य पर प्रारंभ हो सकती है। क्योंकि अभी आपके पास एक आर्डर है जो कि हाई कोर्ट का आर्डर है, वो ये है कि आप 2 महीने के अंदर में जो है भर्ती का एग्जाम क्लियर करवाइए, यानी कि भर्ती का फॉर्म भरवा लीजिए 2 महीने के अंदर में। तो वो चीजें जो होंगी वो, क्योंकि देखिए जो भी ये रिजल्ट के बनाते समय दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन उसके पहले आपका कोई दिक्कतें नहीं होंगी आपका फॉर्म भरवाने में। तो ये आदेश जो है ये 100% फॉलो की जाएगा। फॉर्म आना तो तय है, लेकिन बाद में रिजल्ट किस तरीके का बनेगा इसके ऊपर जो है माननीय हाई कोर्ट के ऊपर चीजें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिलने की संभावना इस मैटर पे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो पूरी तरीके से ठीक है। तो ये इसका संपूर्ण दिक्कतें थी जो यहाँ पर शिक्षा मित्र की वजह से हो सकती हैं, और कई सारे लोग जो भी यहाँ पर कई तरीके से परेशान है। लेकिन यहाँ पर जो एक बीच का रास्ता वो यही है कि नए वैकेंसी जो यानी पुराने पदों को बची हुई पदों को नए भर्ती ही देकर के भर दिया जाए। तो इस तरीके से जो अदालत का आदेश आया बुरी तरीके से सही है। अभी यहाँ पर जो भी होगा आने वाले समय में क्लियर किया जाएगा। हालांकि भर्ती को लेकर के अभी इसका जो 2 साल के अंदर फॉर्म देने की बातें की गई हैं ये 100% से हो रही, क्योंकि अगर आप देखेंगे सरकार ने पहला कदम इसका उठाया है, यानी कि सचिव जी का चयन कर दिया गया है। 1 तारीख को ही 1 सितंबर को सचिव जी का चयन कर दिया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा 3-4-5 दिन के अंदर अंदर में सारे अधिकारियों का चयन किया जा सकता है, क्योंकि सरकार के पास सारी प्रक्रियाएं हैं। तो उसमें कितना वक्त लगेगा भाई, वो सब उनके अंडर में ही होता है। तो अगर सब कुछ जल्दी जल्दी हुआ तो जो है यहाँ पर जब आदेश हाई कोर्ट का है कि सबसे पहले आप यानी कि जो परीक्षाएं बाकी हैं, जैसे कि टीजीटी की परीक्षा हो गई या पीजीटी की जो परीक्षाएं बाकी हैं उनको आप करवा सकते हैं। बट जो आदेश आ गया मतलब क्योंकि 68,500 की भर्ती उससे भी पहले की है, तो यहाँ पर आदेश जो आया है उसका पालन यहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा। अब हालांकि जो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि 1 महीने के अंदर में कई सारे एग्जाम ले लिए जाए बोर्ड द्वारा, लेकिन ये है कि अभी आपको जो मेन दिक्कत है वो ये है कि अगर इसमें और वैकेंसी जोड़ी जाए, यानी कि 27,000 में और वैकेंसी जोड़ी जाए, तो यहाँ पर जो है फॉर्म थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर 27,000 ही देना है तो 100% है कि आपको फॉर्म जो है 2 महीने के अंदर भी देना पड़ेगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर वहां से स्टे नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो है भर्ती प्रक्रिया रुकेगी नहीं, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी। क्योंकि ऑलरेडी जो जिस आर्डर पर सरकार को कार्य करना है वो आर्डर माननीय हाईकोर्ट ने दे रखा है। अब उस आर्डर को कैंसिल करने के लिए कोई नया आर्डर या फिर कोई नया जो है यहाँ पर रोक चाहिए, लेकिन वो मिलेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ये मामला जो है नए शिक्षकों के लिए है। और ताकि कोई उत्तर प्रदेश में वैकेंसी भी पिछले 6 सालों से नहीं हुई है, वहां पर हलफनामा भी लगा, इसलिए यहाँ पर दिक्कतें कोई नहीं होंगी। तो आप लोग तैयारी पूरी तरीके से करिए। तैयारी के लिए मैं बता दूं कि आप लोग कोचिंग संस्थान यदि जैसे ऐसे, मैं तो देख रहा हूं 2-3 दिन से यूट्यूब पे कोचिंग संस्थानों का लगातार बैच वायरल हो रहा है, यानी कि करोड़ों की संख्या में मतलब अरबों की संख्या में रुपए लोग कमाने की तैयारी में है। बैच ऐसा वायरल कर रहे हैं, यानी यार सिलेबस आया ही नहीं। अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग कैसा सिलेबस देगा, क्या बदलाव करेगा। हालांकि जो सुपर टेट का सिलेबस है वो मामूली सिलेबस नहीं है। उत्तर प्रदेश या पूरे भारत में आयोजित होने वाली किसी भी शिक्षक भर्ती में सबसे बेहतरीन और सबसे कठिन जो सिलेबस है वो इस समय उत्तर प्रदेश की जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का है। 14 से अधिक विषय पूछे जाते हैं, तो वो बीपीएससी से भी कठिन है। तो अगर आप इस तरीके की चीजें देखेंगे तो उसको बदलने की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। हालांकि जो भी मामला आएगा आप लोग किताबों के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस तरीके की चीजें देंगे तो दिक्कतें आपके लिए हो जाएंगी। अभी इस मामले पर इससे ज्यादा कोई अपडेट नहीं है हमारे पास। और 2 महीने के अंदर जो कार्य है ये अभी अगर
मान लीजिए 2 से 4 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जो सचिव जी हैं अभी जो चयनित की गई हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद जो है 5 सितंबर को धरना भी होने वाला है। तो धरने के बाद वहां पर उनको कुछ ना कुछ बयान देना ही पड़ेगा कि भर्ती को लेकर। तो आप लोग 5 सितंबर तक वेट करिए, सकारात्मक खबर जल्द आने वाली है। तो फालतू चीजों पर मत सोचिएगा। यही अपडेट थी जो हम आपके साथ शेयर कर दिए गए। और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक